देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। ये क्वेश्चन हो गया था कल। इसके आगे ये था या थर्ड हुआ था, थर्ड हुआ था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर ये है। क्या बताया गया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल है, सस्टेंड राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री का कोई एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है। फिर मेजर सेक्टर बताना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। देखो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा, या एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इतने होता है। वैल्यू रखो, बताओ कितना आ रहा। देखो ये जो निकलेगा ये माइनर सेक्टर निकलेगा, है ना। तो माइनर सेक्टर जब कैलकुलेट करके निकालोगे, इसके बाद लगाओगे एरिया ऑफ सेगमेंट, उसमें लगेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो अब यहीं से एरिया आप अगर सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर नहीं सेगमेंट, सेगमेंट, तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 -1/2 20 इंटू हाई। ये कर देना, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जरा करो, इसके बाद बताओ। नहीं हो रहा मत कर। देखो अगर इसे करना है सही से तो कैसे करोगे, इस तरीके से। यहाँ तक आया। फिर इसके बाद में एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आर कितना दिया गया, 10 का स्क्वायर करोगे 10 × 10 कर लो। थीटा कितना है, 90 अपान कितना है, 360। -1/2 बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। अगर बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है तो इस तरीके से लगा देना। अब ये 19 4 जा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 314 अपान 4 -2 5 जा एंड 50 आ जाएगा। ये इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 7 जा 28, 3 बचा 34 हुआ, 4 8 जा 32, पॉइंट लगा जो 4 5 जा। तो 78.5 से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 8 और 2 कितना आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। इतना ही तो आया, आया या नहीं। फिर इसके बाद में इसका सेकेंड जो पार्ट दिया गया, क्या बताएगा, मेजर सेक्टर बताओ। मेजर सेक्टर क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा, या तो आप ऐसा करो कि माइनर सेक्टर को टोटल एरिया से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो फिर ऐसा कर सकते हो, एंगल टोटल आपका 360 होगा या 360 होगा, उससे 90 सब्ट्रैक्ट करके तब लगा लो। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। जरा बताना, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर करोगे
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपका आया था वो कितना आया था 78.5, यही तो था। पाई स्क्वायर थीटा अपान 360, तो कितना आ जाएगा 78.5। ये कितना आ जाएगा 340, यही आएगा 314 माइनस 78.5, सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 13 से 8 जाएगा, फिर से 5 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 30 से 7 जाएगा 23, आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है मेजर सेक्टर का मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, राइट। लिख लो, एक ये आंसर हो गया, एक ये हो गया, लिखो दोनों। क्या बताएगा क्वेश्चन में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtended an angle of 60 degree at the center। ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, कितनी है, कितने मान ली 21 सेंटीमीटर, तो इधर भी 21 होगी, हाँ, एंगल है 60 डिग्री। फिर इसके बाद में पहला पॉइंट क्या बताया, द लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन ऐसी पे करना है या जगह रेडियस करना है, चलो देख लो। पहले पहले क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो चलो पहले निकालते हैं, पहला पार्ट दिया गया आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया 60 डिग्री, और द लेंथ या लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 3.14, थीटा कितना है, आर कितना है 21, थीटा कितना है 60 अपान 360, जीरो से जीरो कैंसिल, और 6 जा एंड 2 3 जा 3 7 जा, ठीक। 7 का मल्टीपल करो 3.14 में, 14 7 जा 98 होता है, और 7 3 जा 21। ये किस में है सेंटीमीटर में, तो किस में आएगी सेंटीमीटर में। ये क्या है लेंथ ऑफ द आर्क। फिर इसी का सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 मतलब 360 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14, आर जो है आपका आर कितना है 21 इंटू 21, थीटा 60 अपान 360, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 जा, अब इसे जरा डिवाइड कर दो, 3 2 जा आ जाएगा, 3 7 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 7 जा, क्या बचा 1.57 इंटू 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147, बाकी सब कैंसिल आउट है। इन दोनों का मल्टीपल करो, बताओ कितना आ रहा है मल्टीपल करने के बाद।
देखो कितना आ रहा, ये मल्टीपल करोगे आएगा 230.79। कितना आएगा, मतलब अप्रॉक्स में आएगा 231। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो थोड़ा सा आंसर एक्सचेंज आएगा, थोड़ा सा पॉइंट वाइज अलग होगा, तो उसे अपना देख लेना, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, फिर इसके बाद में करते हैं आगे। इसकी यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। देखो इसी में अगर तीसरा पार्ट देखें तो जरा बताना तीसरे पार्ट के लिए क्या होता है। तीसरा बात बताया गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट आपका एरिया ऑफ सेगमेंट में आता है इतना, ये इतना पार्ट जो है वो एरिया ऑफ सेगमेंट में आता है। हाँ, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट में ये आता है, इसकी नेमिंग करें ए ओ ए और बी, और ए बिजनल में पी पॉइंट देते हैं, राइट। टोटल आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बेटा ये बताओ, ये आपका 60 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब दो साइड भी इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब 60-60 हो गए। हाँ, इधर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। देखो सारे एंगल बराबर है तो कौन सा होगा, इक्विलेटरल। अच्छा ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देंगे या ओ ए बी देते क्या होगा, √3/4 और साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर में बोल सकते हैं, आर तो साइड ही है ना 21, तो क्या बोलेंगे थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 टोटल माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। जरा बताओ बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की वैल्यू समथिंग 231 आई थी, 231 माइनस √3/4 इंटू साइड की वैल्यू 21 का स्क्वायर आ जाएगा, 231 माइनस √3/4 इंटू 441, इतना ही तो आएगा। बेटा इसे डिवाइड करो, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, जा नहीं रहा, जीरो लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे पॉइंट, 10 हो जाएगा, 4 2 जा एंड 4 5 जा, कितना आ जाएगा 231 माइनस 110.25, √3 की वैल्यू 1.732, 1.732, समझ में आया। देखो जब इसे आगे लेके जाओगे तो ये 231 आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू 231, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल जब करोगे वो समथिंग में 190 के समथिंग आएगा, राइट। मतलब जब मल्टीपल करोगे वैल्यू आएगी 190.95। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, करेंगे 231.0 190.95, यहाँ पे जीरो लगा लें, यहाँ कितना बचेगा 0.5, हाँ यहाँ कितना आ जाएगा 230, क्योंकि 1 तो वहाँ पे ले गए थे ना, 230 से 190 कितना आ गया 40, तो कितना आया 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट का, ठीक। लिख लो इतना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बताया, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ वैल्यूएशन फिगर सेम है, 15 सेंटीमीटर और इसका 15 सेंटीमीटर। बताएगा सबसेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल बनाता है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर और मेजर सेगमेंट हमें सर्कल के बताने हैं। वो कैसे बताएंगे जरा देखिए। पहले तो क्या इसका माइनर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आएगा इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ से ही लिख लें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की 15 इंटू 15। थीटा आपका 60 है अपान 360 है, इसे कैंसिल करिए और 6 जा 36 हो जाएगा, 3 5 जा 15 होगा, 3 2 जा 6, 2 बन जा एंड 2 बन बन। ये वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 11 इंटू 5 इंटू 15 अपान 7। बेटा इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। देखिए इसे जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे वैल्यू आपकी आएगी 825/7। इसे जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 117.85। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इधर ये क्या निकला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा अब ये बताओ, ये ट्रेंगल जो है आपका ओ ए और बी, ये इक्विलैटरल ट्रेंगल है अभी जैसा लगाया था। फिर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रेंगल, इक्विलैटरल ट्रेंगल। इक्विलैटरल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4, साइड कितनी है 15 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड 15 का 225। डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर लो, या फिर √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 225 अपान 4, राइट। यहाँ तक लिखो, इसके बाद इसका मल्टीपल करो, मल्टीपल करने के बाद वैल्यू बताओ जल्दी से। देखो जब से लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल बराबर या इक्वल क्या आएगा, 389.7 डिवाइडेड बाई 7। जब इसमें 7 का डिवाइड और करोगे तो ये वैल्यू आएगी 55.67। तो क्या आएगा, 55.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, चूंकि माइनर सेक्टर हम निकाल चुके हैं। क्या निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट्स में क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो दोनों की वैल्यूएशन रखोगे तो पहले की वैल्यू आई थी 117.85
-55.67, इसे सब्ट्रैक्ट करिए 117.85, 55.67, जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितनी वैल्यू आएगी जरा देखो। ये नीचे कितना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना लिखा 7, सिर्फ ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिवाइड करो 389.7 में 4 का डिवाइड करो जल्दी से। इसकी वैल्यू आएगी 97.4, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कितना करोगे 97.4 करिएगा, 97.4 117.85 सब्ट्रैक्ट 97.4, वैल्यू आएगी 20.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट पार्ट है इसका माइनर सेगमेंट का। हाँ, सेकेंड पार्ट इसका लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट्स। अच्छा बेटा ये बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात कर रहा है तो टोटल एरिया आपका कितना होगा इस सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, मतलब टोटल एरिया से हम माइनर सेगमेंट्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका एरिया कितना आएगा माइनर सेगमेंट्स का 3.14 इंटू आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर माइनस 20.45 इज इक्वल्स टू आएगा 3.14, 15 का 2, 25 माइनस 20.45। बेटा मल्टीपल करो 3.14 का 225, 3.14 का 225 में आया कुछ। ये जब करोगे मल्टीपल तो ये वैल्यू आएगी 706.5 माइनस 20.45। जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 20.45 तो ये वैल्यू आएगी 686.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा, राइट। लिख लो, आगे का कल करता है।